welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now today I'm going to continue with the acid, bases and salt chapter. तो इसमें जो आज का टॉपिक है that is regarding the some chemicals or you can say salt from the common salt. कि जो common salt है, common salt जो आपको पता ही है कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड को हम common salt भी बोलते हैं बिकॉज ये मोस्ट कॉमनली हम घरों में यूज़ करते हैं इसलिए इसको हम common salt कहते हैं. तो common salt का फॉर्मूला आपको क्लियर है दैट इज अ सोडियम क्लोराइड. ओके तो कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl और इसको आप सोडियम क्लोराइड भी बोलते हो. इट इज़ द सोडियम क्लोराइड. ओके और आपको ये पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, ये कॉमन सॉल्ट हो जाता है. अब आज के टॉपिक हमने क्या डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे मीन्स की सॉल्ट हैं जो हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बना सकते हैं. सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड को हम कहाँ से बनाते हैं. तो सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द एसिड एंड द बेस. कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं देन उसमें से हम सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप लेते हो कि सोडियम मीन्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, इट इज़ वन ऑफ द बेस. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया जाता है इन द एक्वस मीडियम, जब ये मीन्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं कि जो OH है हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H पॉजिटिव आयन ऑफ दिस एसिड. क्योंकि आपको पता है कि जो जितने भी एसिड वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं. तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म वाटर H2O और जो इसमें बाकी रह जाएगा दिस सोडियम एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम द एसिड. ये दोनों कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्शन ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. जब एसिड और बेस आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे देन वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं. अगर आप बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो और एसिड में हम क्या ले रहे हैं, एसिड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है तो उस केस में हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा. और ये तो मेन इसका प्रोसेस है ना, बनता कैसे है. बट जो हमारा मेन सोर्स है सोडियम क्लोराइड का, मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वो क्या है, सी वाटर है. कि जो मीन्स की सेलिन वाटर होता है, जो समुद्री पानी होता है, वहाँ पे हमें सोडियम क्लोराइड का मेन वहीं से हमें मिलता है. और इसको हम कहाँ से बनाते हैं, आपको पता है कि सी बेड, सी बीचेस पे क्या करते हैं कि सी वाटर कलेक्ट करके देन उसको इवेपोरेशन के लिए छोड़ देते हैं. देन उसमें से सी जो सॉल्ट है कलेक्ट किया जाता है. देन फर्दर प्योरीफिकेशन करके फैक्ट्रीज में इसको फिर मीन्स की सप्लाई किया जाता है होम्स में. तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि सोडियम क्लोराइड कैसे बना. इट इज़ बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl. और इसको मीन्स की मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या, दैट इज़ अ सी वाटर. ठीक है. और ये जो मीन क्योंकि ये सी वाटर में मिलता है और सी वाटर सेलिन होता है तो सोडियम क्लोराइड जो है वो मीन्स की सी वाटर में तो प्रेजेंट होता है. तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ आल्सो फाउंड एज द रॉक सॉल्ट. क्योंकि जो सी है, समुंदर है, उसमें और भी तो चट्टाने रॉक्स वगैरह है जो उसमें डिजॉल्व फॉर्म में होती हैं वाटर में, तो वहाँ से भी हम इस सॉल्ट को ड्राइव करते हैं. इसलिए जो मीन्स की रॉक से ड्राइव किया जाता है उसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं. इस तरह से सोडियम क्लोराइड का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब आपने देखना है जब भी हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि जब भी आप फर्दर सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाओगे तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का भी रिएक्शन करवाना होता है हम उसको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं. सो जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इट मीन्स कि जो मीन्स की सोडियम क्लोराइड का पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हमने क्या नेम दिया, वो उसको हम स्पेशल नेम देते हैं दैट इज़ अ ब्राइन. ब्राइन एक न्यू वर्ड आपने देखना है. ब्राइन का मीनिंग है, ब्राइन क्या होता है, इट इज़ द aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड. इट मीन्स कि अगर सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी में डिजोल्व करने के बाद जो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है सोडियम क्लोराइड को, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ब्राइन. उसको ब्राइन के नेम से हम बोलते हैं. इस वजह से मीन्स कि सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर किया जाता है. अब आपने ये देखना है कि नेक्स्ट की सोडियम क्लोराइड से हम कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम इसमें से बना सकते हैं. लिस्ट तो आपने देख ही ली बट नाउ हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है. तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड. पहले हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिटेल में पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है. तो उसके लिए हमने बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको क्लोर अल्कली प्रोसेस है, वो हम अब डिस्कस. इस क्लोर अल्कली प्रोसेस, पहले अगर आप इसके नेम को अच्छे से फोकस
फोकस करो तो आप समझ सकते हो कि इस प्रोसेस में क्या होगा। एक तो क्लोर से हमें क्लियर हो रहा है कि जो इस प्रोसेस में प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ द क्लोरीन। एक तो इसमें क्लोरीन जनरेट होती है, देन अल्कली, ठीक है। क्लोर से आपने क्या ये निकाला कि इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से क्लोरीन निकलेगी, क्योंकि आपने इस नेम से ही मीन्स की पता करना है कि कौन कौन सी इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल है। देन अल्कली, अल्कली इससे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली, क्योंकि क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के आ रहा है, क्योंकि ये जो हम मेथड डिस्कस करने हैं लगे दैट इज स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए क्लोर अल्कली प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो इस केस में जो अल्कली है, इसमें जो अल्कली फॉर्म हो रही है दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अल्कली। अल्कली क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल बेस। ये एक वाटर सोल्यूबल बेस है, इट इज़ द वाटर सोल्यूबल बेस, क्योंकि जो अल्कली है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वो पानी में डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे पास क्लोरीन भी प्रोडक्ट में बनती है और इसके साथ क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब आपने इसको डिटेल में देखना है कि इसको हम करवाते कैसे हैं। तो बेसिकली इसके करवाने में क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना, हमने ब्राइन लेना है। ब्राइन का मीनिंग हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे और उसमें क्या करवाएंगे, हम उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। बेसिकली इसमें जो हमने मेन प्रोसेस करवानी है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन। आई होप ये यहाँ तक तो आपको पता लग गया है। नो नेक्स्ट इसमें जो हम करवाएंगे दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन आपको क्लियर हो गया, इट इज़ द एक्वस सोडियम क्लोराइड। जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड को उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का मीनिंग होता है जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के इसको डिसोसिएट करवाते हो आयंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग। तो इस केस में हमने क्या करना है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो वी विल टेक वन कंटेनर। इस तरह से आपने एक कंटेनर लेना है, ठीक है। तो इसमें से क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हम कुछ रोड्स लेंगे जिनको हम आगे इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ करेंगे। अगर आप सिंपल कोई रोड लेते तो उसको तो हम मेटालिक रोड कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है, मेटालिक या फिर ग्रेफाइट की अगर हम रोड्स लें, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रोड्स लेते पहले तो सिंपल रोड ही है, बट अगर उन रोड्स को आप इलेक्ट्रिसिटी के किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हो, सपोज आपने ये दो रोड्स लिए, पहले आप इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड को समझो कि इसमें हमने ये दो रोड्स ली हैं। अब इनको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल वायर के साथ यहाँ पे एक बैटरी या कोई सेल वगैरह लगा के हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इट इज़ कनेक्टेड विद दिस मीन्स की बैटरी और सेल। अगर मीन्स की आपके पास जो वर्टिकल लाइन्स है, ग्रुप ऑफ वर्टिकल लाइन हम बना रहे तो वो एक आपको पता है बैटरी को शो करता है, क्योंकि आपने आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो दो हम लाइन्स शो करते हैं वर्टिकल लाइन्स, स्मॉलर एंड बिगर, वो एक सेल को शो करते हैं। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन सेल तो वो क्या शो करता है, वो एक बैटरी बन जाती है। तो इस तरह से अगर आप इन मीन्स की रोड्स को, ये जो मेटल की रोड है या ग्रेफाइट की रोड, कोई भी आप रोड ले सकते हो, अगर इन रोड्स को अगर आप इस इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हो, अब ये सिंपल रोड्स नहीं रही, इनको हम क्या बोलेंगे, नाउ इट बिकम्स द इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स बन गई हैं और ये जो इसका मीन बिगर लाइन होती है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं और जो स्मॉलर लाइन है तो वहाँ पे नेगेटिव। जैसे आपको पता कोई भी बैटरी या सेल होती है इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एनोड। इसका क्या नेम है, इसको हमने एनोड का नाम दिया क्योंकि इसको हमने एनोड की तरह इसमें ये एक्ट करेगी। और जो दूसरी रोड है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द कैथोड। अब इनको एनोड और कैथोड क्यों बोलते हैं, इसका भी रीज़न है कि जब इसमें रिएक्शन होगा तो आप देखोगे कि एनोड जो है वो अनाइंस को अट्रैक्ट करेगी और जो कैथोड है उसकी तरफ क्या जाएंगे, कैटाइंस जाएंगे। और आपने इन चीज़ों को देखना है, पहले तो आपने इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं और इसमें जो कंटेनर में हमने क्या लिया है, इट इज़ फिल्ड विद द ब्राइन। ब्राइन मीन्स कि आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, उसका आपने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस मीन्स कि इसमें आपने वाटर डाला हुआ और इसमें क्या डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कि पानी में हमने डिसोल्व किया हुआ है। इट मीन्स कि अब इस कंटेनर में आपके पास दो चीज़ें, एक तो सोडियम क्लोराइड होगा, दूसरा क्या होगा, H2O वाटर। और जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास जब करवाओगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी इस फिर कंटेनर में जो सॉल्यूशन उसमें भी पास होगी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये जो सोडियम क्लोराइड है इट विल डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन।
इसमें सोडियम एंड क्लोराइड दो तरह के आयन फॉर्म होंगे, और इसमें जो वाटर है, वाटर में भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो ये भी आयनाइज हो जाएगा। इसी तरह जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में आयनाइज होगा। इस तरह आपके पास ये जो सोल्यूशन है इसमें ओवरऑल 4 टाइप्स ऑफ आयन्स हैं। 2 आपके पास केटायन है, सोडियम आयन एंड द हाइड्रोजन आयन, और 2 ही अनायन है, क्लोराइड अनायन एंड द हाइड्रोक्साइड अनायन। अब आपको पता है कि ये जो हमने रोड्स ली हुई हैं इनकी वो अलग अलग मीन्स की चार्जेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो फर्स्ट वाली रोड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट है, जो सेकंड वाली रोड है ये कैसे किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और आपको एक बेसिक रूल पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस है दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। चाहे तो इस कंटेनर में हमारे पास 4 तरह के आयन्स हैं, ठीक है। एक तो सोडियम आयन है पॉजिटिव आयन, देन यू कैन सी कि जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है, देन अगर वाटर में स्प्लिट होता है आयोनाइज होता है तो हमारे पास H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन इसमें बन के आते हैं। अब आपको पता है एक बेसिक रूल का कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि जो नेगेटिव वाले आयन है वो किस साइड जाएंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमने 2 रोड्स लगाई हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो मीन्स कि नेगेटिव वाले आयन है दैट इज अ क्लोराइड आयन, ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये मेन जाएंगे ये जो है आपके पास एनोड वाली रोड, ठीक है। तो इससे आपने याद रखना है कि जो एनोड है वो किसको अट्रैक्ट कर रही है, वो एनाइंस को अट्रैक्ट कर रही है। एनाइन विल गो टुवर्ड्स द एनोड, और वहाँ पे एनाइंस है वो जाके क्या करेंगे, वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे। आपने पहले भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, 2 प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है, एक तो आपको पता है ऑक्सीडेशन मीन्स की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपको याद हो तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, लूज हो जाते हैं। तो इसमें जैसे क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जब ये यहाँ पे जाएगी इस इलेक्ट्रोड पे, ये जो क्लोरीन जितने भी इसमें मीन्स की नॉट ओनली सिंगल क्लोराइड आयन, इसमें और भी कितने क्लोराइड आयन है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली रोड के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो क्लोराइड आयन है इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देंगे, ठीक है, इसमें लूज कर देंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट रिएक्शंस भी लिखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं साइड बाय साइड, कि एट एनोड, कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। तो आपको पता है नोड में, नोड की तरफ क्या जा रहा है, एनाइंस। तो एनाइंस जब नोड की तरफ जाएंगे, एनाइन कौन सा है, क्लोराइड, क्लोराइड एनाइन वहाँ पे जाके क्या करेगा, अपना जो एक नेगेटिव चार्ज शो करता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज कर देगा, और ये जो है क्लोराइड अब ये मोनोटॉमिक एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है जितनी भी गैसेज होती है मोनोटॉमिक फॉर्म में कभी भी वो स्टेबल नहीं होती। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 2 क्लोराइड जो आयन है क्लोरीन के एटम में, दे विल कंबाइन, ठीक है, कंबाइन करके वो Cl2 क्लोरीन गैस लिबरेट करेंगे। सो दिस इज अ रिएक्शन ऑन द एनोड, क्योंकि हमारे पास इस बीकर में एक क्लोराइड था, ठीक है, सोडियम था, हाइड्रोजन आयन था और हाइड्रोक्साइड आयन था। क्योंकि सोडियम तो एक मेटल है, मेटालिक आयन है, तो मेटालिक के आने के बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये तो हैवी होगा तो इट विल सेटल डाउन, और ये क्या करेगा, ये इसी में ही रहेगा, एक्वा सोल्यूशन में ही मीन्स की रहेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड दिस मीन्स यू नो कि एनोड की तरफ जाएगा। इस तरह से अब आपने क्लोराइड का तो कर दिया। अब अगर दूसरे वाटर में आओ तो वाटर में आपके पास एक H पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ है, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हुआ है। अब ये हाइड्रोक्साइड जो H पॉजिटिव आयन, आपको पता है H पॉजिटिव आयन, अगर H पॉजिटिव का मीनिंग उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि H पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव आयन किस तरफ जाएगा, वो उस रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा वहाँ जहाँ पे इसके वो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, सो दैट कि इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन कम है वो पूरा हो जाए। नेगेटिव का मीनिंग होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इस तरह से जब H पॉजिटिव रो मीन्स कि यहाँ पे आता है इसके पास, तो मीन आप देखोगे कि जब क्लोरीन आया था उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, देने के बाद जो क्लोरीन आयन था वो कैसे क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गए थे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद। वही 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता है, ठीक है, ये जो मीन्स कि आपने इसको वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इट जस्ट मूव थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट, और बाद में जब इस साइड आएगा दूसरी कैथोड रोड वाली साइड जब वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो दिस इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय दिस हाइड्रोजन आयन, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का मीनिंग है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन ने लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस वायर वो क्या करता है, दैट रीचेस दिस कैथोड, वो कैथोड वाली रोड के पास पहुंचता है। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
ये रोड मीन्स कि जितने भी H पॉजिटिव आयन है वो सारे इस कैथोड ये जो आपके इस कैथोड है वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब H पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज होने का मीनिंग है कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आप कैथोड पे अगर लिखो तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है कि ये जो H पॉजिटिव आयन जा रहा है, H पॉजिटिव वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन एटम मोनोटॉमिक एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो H पॉजिटिव आयन इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड H पॉजिटिव में H मोनोटॉमिक हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको पता है कि कभी भी मोनोटॉमिक जो हाइड्रोजन सिंगल में कभी भी स्टेबल नहीं होते, क्योंकि ये कोई स्टेबल गैस नहीं है। स्टेबल गैस का मीनिंग है कि ऐसी गैस नहीं है जिसकी वैलेंसी कंप्लीट हो, या जिसका आप बोल सकते हैं कि जिसका स्टेबल गैस कन्फिगरेशन, जिसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो स्टेबल होती है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ये कंबाइन करके H2 गैस रिलीज करेगा। ये भी गैसेस फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, जैसे क्लोरीन है। इस वजह से आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास एनोड है, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। और जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस कौन सी रोड पे रिलीज हो रही है, कैथोड पे। और कैथोड पे आपको पता है क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयन क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या आयन है, कैटायन। इट मीन्स कि कैथोड की तरफ कौन से आयन जाते हैं, कैटायंस जाते हैं। जब कैटायंस इसकी तरफ जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, दे जस्ट गेन द इलेक्ट्रॉन। जैसे अपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ रिडक्शन। इसको हमने रिडक्शन का नेम दिया हुआ है। इट मीन्स कि कैथोड पे कैटायंस जाएंगे, कैटायन जाके वहाँ पे क्या करेंगे, दे विल डू द रिडक्शन, वो वहाँ पे रिडक्शन करते हैं। बट आप इसमें देखो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे को क्या जाता है, एनाइन जाते हैं, एनाइन जाके वहाँ पे क्या करेंगे, दे विल डू द ऑक्सीडेशन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो वोवल्स वाले हैं, AAO वाले, वो सारे एनोड, एनाइन एंड ऑक्सीडेशन, कि ये तीनों का आप एक मीन्स की इस तरह रिजेम्बलेंस देख लो ना, कि तो एकदम वोवल से स्टार्ट हो रही है। एनोड है, एनोड पे एनाइन जा रहे हैं, एनाइन जाके पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। दूसरी साइड जो कैथोड है, क से कैथोड, क से ही कैटायन, और वहाँ पे कि ये सारे आपके क्या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो मीन्स कि जैसे स्वर एंड व्यंजन होते हैं ना हिंदी में, वैसे ये मीन्स इंग्लिश में तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अदर देन द वोवल्स। AEIOU क्या वोवल्स हैं, तो बाकी कॉन्सोनेंट आपको पता ही ये चीज़। तो इस तरह से क से कैटायन, क से कैथोड, क से कैटायन, एंड वहाँ पे जो R है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो इसका एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जब भी कैथोड होगी, कैथोड की तरफ कैटायंस जाएंगे, जाके क्या करेंगे, वो वहाँ पे रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मीनिंग होता है दे विल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ऑक्सीडेशन बोला है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोराइड है, ये तो चलो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया है, और जो हाइड्रोजन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में 2 H पॉजिटिव बाद में यहाँ पे देखो मिलके H2 गैस रिलीज कर रहे हैं। बट अब आपके पास क्या रह गया, ये जो सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे ये जो 2 आयंस में रह जाते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों एक्वस मीडियम में ये पड़े हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मेजर प्रोडक्ट है इस क्लोरअल्कली प्रोसेस का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस पूरे रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में लिखो, ठीक है, तो आपका ये जो क्या प्रोडक्ट्स मीन्स के इसको कंप्लीट एक अगर सिंपल एक इक्वेशन में लिखें, ठीक है। तो आपको चलो यहाँ पे लिख लेते, थोड़ी ऊपर स्पेस है, ठीक है। आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्योंकि एक्वस है, तो आपने इसमें क्या डाला है, इसको वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। वाटर में डिजोल्व करके हमने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग है इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो अब आपको पता क्या क्या प्रोडक्ट बने, जो जो प्रोडक्ट बने आप लिख दो। ये तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस चलो करवाई ना, इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या क्या बना, एक हमारे पास हाइड्रोजन बना है, दैट इज इन द गैसेस फॉर्म, और क्या बना, क्लोरीन बनी है, क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में है, और हमारे पास 6 में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के आया है, दैट इज इन द एक्वस।
तो मेजर जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका जैसे नेम क्या है क्लोर अल्कली। क्लोर मीन्स कि यहाँ पे आपने देखा है कि क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड, साथ में आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं अल्कली, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो इसको हमने अल्कली बोलना है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम अल्कली ही बोलते हैं। इस तरह से आपने ओवरऑल रिएक्शन में देखा है कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करने पे बाद में जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास मेन बन के आते हैं। और तीनों ही प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडस्ट्रीज में काफ़ी मीन्स कि इनका सिग्निफिकेंस है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे हम इनको यूटिलाइज करते हैं। सो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बेसिकली अपने बस यही काम कराना है कि कंटेनर लेना है, इसमें आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन डालना है जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। इसमें हमने 2 रिएक्शन शो किए हैं कि सोडियम क्लोराइड जाके सोडियम आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन में ब्रेक करेगा, वाटर जाके H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। बाद में जो मेन गैसेस फॉर्म वाले मीन्स की आयन्स है, जैसे क्लोराइड से क्लोरीन गैस बन सकती है जो इजीली लिबरेट हो सकते हैं और रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, जो उड़ जाएंगे उसमें से सेपरेट इजीली हो जाएंगे, तो वो मेन सेपरेट कर देने। बाकी जो रह जाएगा, जैसे क्लोरीन आपने मीन्स की एनायन है तो ये एनोड पे रिलीज करवा दी है, जो हाइड्रोजन आयन है वो कैटायन है तो वो कहाँ पे कैथोड पे रिलीज हुआ है। बाकी जो बच गया है सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड को आपने कंबाइन करके लिख दिया है। इस तरह से आपको पता लग गया है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये 3 मेजर प्रोडक्ट बन के आते हैं। तो आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि विच गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड, विच गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड पे कौन सी गैस निकली, तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हमने डिस्कस करने की व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में इनको कौन कौन से एरियाज में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपको यूजेस का भी आ सकता है, कुछ भी वो पॉइंट आपको इसमें से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। आपने देखना कि ये जो भी हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस में 3 केमिकल प्रोड्यूस किए हैं, जैसे आपने भी क्लोरोअल्कली प्रोसेस डिस्कस किया है, क्लोराइड की एक्वा सॉल्यूशन की जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हमने हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रोड्यूस करवाया है। अब आपने देखना है कि इनको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे मेन कौन से एरिया जिसमें हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखो तो कैथोड पे हमने क्या रिलीज किया है, दैट इज़ अ हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, दैट इज़ अ क्लोरीन गैस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो उसमें एक्वा सॉल्यूशन में है। अब आपने इनके इंपॉर्टेंट यूजेज देने, कई बार आपको एमसीक्यूज में किसी टाइप से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द यूजेज एंड विच इज़ द करेक्ट अबाउट देयर यूजेज। कोई भी आपको 4 स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि कुछ भी वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से यूजेज हैं इनके। तो फर्स्ट जैसे कि हाइड्रोजन पे है तो हाइड्रोजन गैस सबको पता ही दैट कैन बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनाने में यूज़ करते हैं। देन हाइड्रोजन जो रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ होता है, लिक्विड हाइड्रोजन जो है, क्योंकि ये एक पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। तो हमने केमिकल्स अभी प्रोड्यूस करवाए क्लोरोअल्कली प्रोसेस की हेल्प से। तो ये कौन कौन से केमिकल्स है और ये कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, बिकॉज CBSE वालों को ये बड़ा होता है कि बच्चों को केमिस्ट्री तो नो डाउट पढ़ रहे हैं, उनको ये भी पता है कि नहीं कि ये जो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता है कि हमने क्लोरोअल्कली प्रोसेस में क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करवाई है, कि मीन्स कि आपने एक्वा सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो आपके पास हाइड्रोजन गैस है, वो कहाँ पे रिलीज हुई, कैथोड के ऊपर। क्लोरीन गैस दैट इज रिलीज्ड एट द एनोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें फॉर्म हुआ दैट रिमेन्स इन द एक्वा सॉल्यूशन, जो उसके कंटेनर में ही रहा है। तो कमर्शियल लेवल के पे जो मोस्टली जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हम इसी क्लोरोअल्कली प्रोसेस से ही हम प्रोड्यूस करते हैं लास्ट स्केल पे जब हमने प्रोडक्शन करनी होती है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है दे आर आल्सो वेरी यूजफुल, क्योंकि वो हम काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम इनकी हेल्प से बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैथोड पे निकल रही है तो कि हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। अब आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो अमोनिया की प्रोडक्शन में भी हम इसको हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। दैन जैसे कि हाइड्रोजन इटसेल्फ ही एक पोल्यूशन फ्री फ्यूल है, कि इसको आप मीन्स यूटिलाइज कर सकते हो जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होती। देन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो ये मेन आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन इसमें मेन जो एरिया है वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। अगर आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, के स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने में या ऐसे प्यूरीफायर, या इनफैक्ट ये आप क्लोरीन को तो पूल केमिकल भी बोलती हो, क्योंकि ये हम मोस्टली जब भी मीन्स की
क्लोरिफिकेशन करनी होती है, या आप बोलते प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे आपको पता ही है कि दिस इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, एक तो आप डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हो, देन यू नो इट इज़ आल्सो यूज अ प्यूरीफायर, देन यू नो वाटर ट्रीटमेंट्स में जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो क्लोरीन ही होता है। नेक्स्ट है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे आपको पता है HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। देन जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, देन PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, कुछ पॉलीमर्स होते हैं जिनको बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। देन कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, देन दे आर स्विमिंग पूल्स में तो हमने मेंशन कर ही दिया है। तो दीस आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे क्लोरीन यूटिलाइज हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस से कितने इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कितने एरियाज में यूटिलाइज हो सकते हैं। अगर ये ना प्रोड्यूस होते तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस केमिकल्स, इनको बनाना काफ़ी टफ हो जाता है। इस वजह से आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बिकॉज जो हम सोप्स बनाते हैं, वॉशिंग सोप्स बनाते हैं, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी जैसे मीन्स की ड्रेन क्लीनिंग के लिए भी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डालते हैं, सो दैट कि वो थोड़ा उसको क्लीन करे, जो क्लॉगिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है ड्रेन्स में। देन इन सोप्स में, डिटर्जेंट में, देन पेपर मेकिंग में भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं, या आर्टिफिशियल फाइबर जब बनाने होते हैं उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। तो दीस आर सम कॉमन यूसेज जो हम इसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट की फैक्ट्रीज में, देन पेपर मेकिंग में, देन डीग्रीसिंग मेटल, ये एक डीग्रीसिंग है कि इससे क्या होगा कि अगर ऑयली या ग्रीस हो तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो एक डीग्रीसिंग मेटल है, इसलिए हम इसको सोप्स में या क्लींजर में यूज़ करते हैं। देन प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स, कुछ फूड की प्रोडक्शन जब हम करते हैं उसमें भी उसकी प्रोसेसिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। देन आर्टिफिशियल फाइबर आपने डिस्कस कर ही लिया है। तो इस वजह से दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स। तो अगर इन यूसेज को देखो तो ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, दिस इज अ कॉमन सॉल्ट, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी हेल्प से हम इतने सारे केमिकल्स बना सकते हैं। सो आई होप ये एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस का आज हमने डिस्कस किया है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, एंड देन उन प्रोडक्ट्स के फर्दर हमारी डेली लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। तो मीन्स कि इसको अपने बच्चे से करना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो. So thanks for watching this video and do subscribe this channel and share and like this video.